भारत जोडो यात्रेतील जनसामान्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये एक नवचैतन्य यावं. मराठी माणूस हा गाण्यांवरती प्रेम करतो आणि त्यामुळेच माननीय सतेज उर्वंटी पाटील साहेब हे नेहमीच जनमानसाची नस ओळखतात आणि त्यामुळेच या भारत जोडो यात्रेमध्ये एक नवचैतन्य आणण्यासाठी, तरुणाईमध्ये नवी ऊर्जा पेरण्यासाठी आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून ही यात्रा गावागावात, घराघरात आणि मनामनात पोहोचवण्यासाठी जो सुंदर व्हिडिओ तयार केलेला आहे, त्या व्हिडिओचं सादरीकरण या ठिकाणी होतंय. जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये आपण या व्हिडिओचं सादरीकरण या ठिकाणी घेतोय. सारी वादळे आली मोठी, चालत राहू चालत राहू, संकटांची ना आम्हा भीती, चालत राहू चालत राहू, भारत भूमीसाठी आपुल्या मनी घेतला ध्यास, ऐक्याचा जिंकू लढा हा मनामध्ये विश्वास. भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो. प्रेमाने जोडू हा भारत, विकल्प नाही दुसरा, ऐक्य समतेसाठी निघाली आमची यात्रा. भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो. सारी वादळे आली मोठी, चालत राहू, संकटांची ना आम्हा भीती, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो. जोरदार टाळ्या होऊ देत. या व्हिडिओचं वैशिष्ट्य तुमच्या लक्षात आलं असेल, ज्यामध्ये राहुलजींची क्षणचित्र होतीच, पण अवघ्या अर्ध्या तासापूर्वी जी पदयात्रा शाहू समाधी स्मारक सोहळ्यापासून या ठिकाणी दसरा चौकापर्यंत निघाली, त्याचाही व्हिडिओ या व्हिडिओमध्ये ऍड केला होता. महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख यांनी म्हटलं होतं की सबसे तेज सतेज याचं एक उदाहरण म्हणजे हा व्हिडिओ आहे. जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये आपण या व्हिडिओ निर्मितीसाठी साहेबांचं अभिनंदन करू. आणि यानंतर ज्यांचं ऐकण्यासाठी आपले कान आतुर आहेत ते मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्यांचा या यात्रेशी नेहमीच जवळचा संबंध राहिलेला आहे, 75 वर्षाचे तरुण योद्धे माननीय दिग्विजय सिंहजी, जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये आपण मनोगतासाठी निमंत्रित करूया. भारत जोडो, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा. बहुत बहुत धन्यवाद. परम सम्मानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय महामंत्री श्री एच.के. पाटिल साहब, हमारे महाराष्ट्र के जननेता और वरिष्ठ नेता, हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय श्री बाला साहब थोरात, माननीय सतेज उर्फ बंटी पाटिल साहब, भूतपूर्व मंत्री, माननीय विधायक श्री पी.एन. पाटिल साहब, माननीय विधायक महोदय, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष माननीय श्रीमती जयश्री यादव जी, विधायक महोदय, श्री ऋतुराज पाटिल साहब, विधायक महोदय, श्री गुलाबराव घोरपड़े जी, श्री जयंतराव असगांवकर, माननीय विधायक महोदय, हमारे पुराने मित्र मोहन जोशी जी, राजू आवले जी, अभय छाजेड़ जी, रणविजय देशमुख जी, हमारे मित्र यशवंत हाफिज जी, आबाद दलवी जी, सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सभी आदरणीय साथियों और उपस्थित देवियों और सज्जनों,
मैं आभारी हूं बंटी पाटिल जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बाला साहब थोरात का मैं आभारी हूं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और विशेषकर इसलिए क्योंकि कोल्हापुर शाहू महाराज के नाम से आज जाना जाता है। वो शाहू महाराज जिन्होंने कि आज से 100 साल पहले ये देश में वंचित, गरीब, दलित, छुआछूत से पीड़ित लोगों को सम्मान जहां से दिलाया हो, जिन्होंने सभी धर्म जाति के लोगों को जोड़ा हो, ऐसे शहर में लाकर मुझे आज आमंत्रित आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो हमारे बच्चे हैं, डीवाई पाटिल साहब की बड़ी मेहरबानी मुझ पर हमेशा से रही है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं तो कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का यदि को प्रेरणा शाहू महाराज की भी मिलती है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को तिरस्कार करता था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, कुआं और तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसे लोगों को सम्मान दिलाया। वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि शासकीय नौकरियों को में आरक्षण 50% दिया। ये युग दृष्टा थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने यह महसूस किया, क्या कारण है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग समाज से जिस प्रकार का जीवित संपर्क होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए सोनिया गांधी जी ने, हमारी अध्यक्ष जी ने ऐलान किया कि हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा, पैदल यात्रा निकालेंगे। ये उन्होंने निर्णय लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी के लोग 3600 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल चलेंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी जी पैदल चलेंगे। जिस प्रकार से विपक्ष ने राहुल गांधी जी को मीडिया के माध्यम से बदनाम किया हुआ था, उनकी छवि बिगाड़ी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलकर जो सालों तक उनकी छवि बिगाड़ी गई थी, उन्होंने 1 महीने में वो छवि परिवर्तित कर दी। देश में क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है। ये देश सबका है। अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं, अनेक भाषा है। हम लोग कन्याकुमारी से चले तो तमिल भाषा का उपयोग होता था। थोड़ा आगे चले तो मलयालम भाषा का उपयोग होने लगा। मलयालम से आगे चले तो कन्नड़ भाषा का उपयोग होने लगा। अब कन्नड़ भाषा से चलकर हम लोग तेलुगु क्षेत्र में जाएंगे। ऐसे विविधता के देश में अगर एकता नहीं होगी तो ये देश एक नहीं रह सकता। अनेकता में एकता ही इस देश की ताकत है।
हम लोग एक दूसरे का वंदन करते हैं। कोई जय सिया राम बोलता है, कोई जय श्री कृष्ण बोलता है, कोई नमस्कार बोलता है, कोई प्रणाम बोलता है, कोई सलाम अलैकुम बोलता है, कोई सत श्री अकाल बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है। ऐसे विविधता के देश में यदि हम सब एक काम नहीं करेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपस में ही हम लोगों में विवाद होता रहा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और हमें इस बात का एक गर्व है कि बाबा साहब अंबेडकर दलित वर्ग में पैदा हुए। हमें इस बात का गर्व है कि मेरे मध्य प्रदेश के महू के अंदर उनकी पैदाइश हुई थी, और जिनको बचपन से लोगों ने महसूस किया कि कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे, शिक्षा में उनकी रुचि थी। अनेक बाधाएं आने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा ली, और बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यूएसए में, जो कि आज सबसे बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहां पर उन्हें शिक्षा के लिए भेजा। वहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में एमए किया, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले हिंदुस्तानी थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने की डॉक्टरेट की डिग्री ली इकोनॉमिक्स में, और बार एट लॉ भी हुए। ये दूरदर्शिता में थी महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने कि जब भारतीय संविधान को लिखने का मौका मिला तो उन्होंने तय किया कि ऐसे व्यक्ति को संविधान लिखने का अवसर मिल देना चाहिए जिसने गरीबी देखी है, जिसने सामाजिक रूप से बहिष्कार सहा है, अपमान सहा है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय संविधान लिखने का अवसर देना चाहिए। और आज हमें इस बात का गर्व है कि बाबा साहब अंबेडकर का भारतीय संविधान की वजह से आज इस देश के करोड़ों लोगों को नौकरियां भी मिली है, शिक्षा भी मिली है, और उन्हें सम्मान के साथ विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति का पद भी मिला है, मुख्यमंत्री का पद भी मिला है, राज्यपाल का पद भी मिला है। आज भारतीय संविधान भी खतरे में है। इन सब बातों को सोचकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। बात यही है, यात्रा का मकसद केवल एक यात्रा निकालना नहीं है, जनसंपर्क। और वो जनसंपर्क का मतलब यही है कि हमने जो स्वरूप बनाया है उसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं और स्टेट कोऑर्डिनेटर बाला साहब थोराट हैं। हर जिले में कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए जाएंगे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए जाएंगे, मंडल कोऑर्डिनेटर और पोलिंग बूथ तक। कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक रूप होकर काम नहीं कर पाती है, इसलिए इस कार्यक्रम में युवक कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, जितने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय का संगठन है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, फिशरमैन का, सब लोग मिलकर इस आयोजन में, इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे। हमारा ये संकल्प है कि हमारा संदेश, जो आपने मराठी में संदेश आपने निकाला है, आपको बधाई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और हमारे सत्येज पाटिल जी को। हर घर तक आपको ये संदेश एक एक कर पहुंचाना है। देखा यह जाता है कि जो लोग मेहनत करते हैं, नीचे तक काम करते हैं, उनको हमारी पार्टी देख नहीं पाती। उनकी ज्यादा पहुंच हो जाती है जो मुंबई और दिल्ली पहुंच जाते हैं। बंटी पाटिल जी, बाला साहब, आप सब लोग वो लोग हैं जमीनों से आप ऊपर उठकर आए हैं।
आपने हम कांग्रेस के वर्कर्स का दर्द समझा है। उन लोगों का पूरा सम्मान होना चाहिए जो ईमानदारी से 5 महीने तक लगातार घर घर जाकर भारत जोड़ो यात्रा का संदेश, सोनिया जी का, राहुल जी का संदेश गांव गांव तक पहुंचाएंगे। आपने ये अद्भुत काम किया है। 13 एलईडी स्क्रीन घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, शहरों में जाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग से घर बैठकर आप अपने टीवी पर भी देख सकते हैं। लेकिन जिनके जो टीवी पर ना देखना चाहें वो एलईडी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। आपके साथ साथ आपने जो आज नया मराठी में गाना तैयार किया है उसको भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। बात यही है कि हम सब लोग अगर जुड़ जाएं तो हमें अलग कोई नहीं कर सकता। ये देश सबका है। वी आर इंडियंस फर्स्ट। बाद में हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन भारतीय पहले हैं, इसको मत भूलिए। और आज वो लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाकर हमें बांटना चाहते हैं, 1 महीने की भारत जोड़ो यात्रा में भी कितना असर पड़ गया। वो मोहन भागवत जी, आरएसएस के सरसंचालक, अब मस्जिद जाने लगे, मदरसा जाने लगे। इससे बड़ा परिवर्तन हो सकता है? वो बाबा रामदेव जो की आलोचना करता था, आज इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की प्रशंसा करने लगा। समय बदल रहा है और इसको वो लोग भी पहचान रहे हैं। ये मत भूलिए बाबा रामदेव जी, फूड पार्क का लाइसेंस 2 राज्यों में 150 करोड़ में यूपीए सरकार ने दिया था, आपको किसी और ने नहीं दिया था। साथ में नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है? गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महामंत्री जी ने क्या कहा है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 1 महीने की भारत जोड़ो यात्रा में हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सोच में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं। जब उनके सोच में परिवर्तन हो रहा है तो आपके मोहल्ले में रहने वाले वो लोग जो नफरत की आग जलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उनके भी हृदय परिवर्तन कराने की जवाबदारी आपकी होगी। आप यदि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं तो अपने मोहल्ले में निकालिए, अपने गांव में निकालिए, तिरंगा झंडा लीजिए, नारा लगाइए, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और हमारा एक नारा है, वो कहते हैं लाठी मारो गोली मारो, हम कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये हमारा संदेश घर घर और गांव गांव पहुंचना चाहिए। इसी में हमारी सफलता है। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो हमारा नारा लगता है, विश्व का कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, उस सनातन धर्म को आप क्यों इतना छोटा करना चाहते हो? क्यों हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों में बांटना चाहते हो? सबको साथ लो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हर नदी और नाला समुद्र में जाके मिलता है, उसी तरह से हर धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, एक संदेश है। वो संदेश है इंसानियत का। अच्छा इंसान होना ही
हर धर्म का उद्देश्य है, इस बात को आज से नहीं हजारों वर्षों से हम कहते आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी को मैं सुन रहा था, भाजपा के नेता, वो कहते थे कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, नेहरू गांधी परिवार बचाओ यात्रा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं रविशंकर प्रसाद जी, लेकिन आपके परिवार की परिभाषा केवल संघ परिवार तक सीमित है, जबकि कांग्रेस पार्टी का परिवार पूरा विश्व है। यही भारत का एक हमारी ताकत है। कोई भी धार्मिक आयोजन हमारा बिना शांति पाठ के शुरू हो सकता है? हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? शांति पाठ का मतलब यह है कि वहां पूरे परिवार में, पूरे शहर में, मोहल्ले में शांति होना चाहिए। जिस घर में अशांति है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, जिस समाज में अशांति है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, और जिस शहर में अशांति हो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश में अशांति हो क्या वो तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए आज हमारा संकल्प है, और शाहू महाराज जी के इस शहर में मुझे आपने आमंत्रित किया, बंटी भाई और हमारे भाई बाला साहब थोराट साहब, हमारे एच.के. पाटिल साहब, और सभी यहां पर मंच पर पी.एन. पाटिल साहब, हमारे जितने लोग बैठे हैं, मैं आपका आभारी हूं। हमने आज नतमस्तक होकर शाहू महाराज जी के हमारे समाधि पर जाकर हमारे नतमस्तक हुए हैं। उनकी प्रेरणा हम सब लोग को मिलती रहे, और आज इस देश में जो उन्होंने अलग जगाया था, जो मशाल जलाई थी एकता की, वो एकता की मशाल आज भारत जोड़ो यात्रा के नेता हमारे राहुल गांधी जी मशाल लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के बीच में आया हूं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, भाई दोनों हाथ उठा के बोल दिए, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। यानंतर किल्ली प्रदान होईल। करवीर तालुक्याच्या किल्ला या ठिकाणी सुपूर्द केले जातात। माननीय दिग्विजय सिंह साहेब यांना विनंती, आपण या किल्ल्या प्रदान कराव्यात। माननीय आमदार पी.एन. पाटील साहेब, श्री शंकर पाटीलजी आणि बाळासाहेब खाडे यांना विनंती, आपण करवीर तालुक्याच्या रथाची किल्ली स्वीकारावी। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी किल्ली प्रदान केले जाते। गाणं जरा बंद करा आता, एक 2 मिनिटं। किल्ली यानंतर कोल्हापूर दक्षिण किल्ली स्वीकारल्यानंतर आपण स्टेजच्या खाली जा बाकीच्याने। माननीय आमदार ऋतुराज पाटील सगळ्यांना देतोय आपण। कोल्हापूर दक्षिण माननीय आमदार ऋतुराज पाटील, शशिकांत खोत, चंद्रकांत वळकुंजे, शारंदर देशमुख, राहुल माने, भूपाल शेटे। कोल्हापूर दक्षिण, त्यानंतर कोल्हापूर शहर, कोल्हापूर शहर आमदार श्रीमती जयश्री जाधव, सचिन चव्हाण, अक्षय शेळके, उदय पवार यांनी स्टेजवरती यावं। यानंतर हातकणंगले माननीय आमदार राजूबाबा आवळे, श्री भगवान जाधव, बाजीराव सातपुते। हातकणंगले, हातकणंगले माननीय आमदार राजूबाबा आवळे, भगवान जाधव, श्री बाजीराव सातपुते। हातकणंगले, त्यानंतर शिरोळ, शिरोळ वरती येऊ नका, किल्ल्या प्रदान करूया आणि त्यानंतर वरती या। शिरोळ श्री गणपतराव पाटील, जयराम बापू पाटील, विजय पाटील, सर्जराव शिंदे। शिरोळ श्री गणपतराव पाटील, जयराम बापू पाटील, विजय पाटील, सर्जराव शिंदे। यानंतर इचलकरंजी, ज्यांनी किल्ली घेतली असेल त्यांनी स्टेजच्या खाली या। ज्या तालुक्याने किल्ली स्वीकारली असेल त्यांना विनंती, आपण स्टेजवरून खाली या। यानंतर इचलकरंजी, शशांत बावचकर, राहुल खंजिरे, संजय कांबळे। इचलकरंजी
ज्यांनी किल्ली घेतल्या त्यांनी समोरच्या बाजूला खाली या. कृपया विनंती करतो, समोरच्या बाजूला खाली या. डाव्या बाजूला खाली उतरा. यानंतर शाहूवाडी. किल्ली माननीय घेतलेल्यांनी स्टेजच्या डाव्या बाजूला जिन्यावरून खाली उतरावे. किल्ली घेतलेल्यांनी यानंतर शाहूवाडी, कर्णसिंह गायकवाड, महादेव पाटील, सुभाष इनामदार. किल्ली घेतलेल्यांनी कृपया डाव्या बाजूला खाली उतरावं. समोर शाहूवाडी, कर्णसिंह गायकवाड, महादेव पाटील, सुभाष इनामदार. यानंतर गडिंग्लज, विद्याधर गुरबे, बसवराज आजरी, दिग्विजय कुराडे, प्रशांत देसाई, सोमलिंग आरबोळे. गडिंग्लज, गडिंग्लज, विद्याधर गुरबे, बसवराज आजरी, दिग्विजय कुराडे, प्रशांत देसाई, सोमलिंग आरबोळे. त्यानंतर आजरा, उमेश आपटे, श्रीमती अंजनाताई रेडेकर, किरण कांबळे, नौशाद बुड्डेखान. आजरा. त्यानंतर चंदगड, चंदगड, संभाजीराव देसाई, संभाजीराव देसाई, गोपाळराव पाटील, विक्रम चव्हाण पाटील. चंदगड, संभाजीराव देसाई, गोपाळराव पाटील, विक्रम चव्हाण पाटील. त्यानंतर राधानगरी, श्री हिंदूराव चौगले, विजयसिंह मोरे, उदयसिंह पाटील कौलवकर, सुप्रिया साळोके, सुशील पाटील,